नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीवाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर डेसिमल्स इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर रहने वाला है और आज के लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशंस डेसिमल्स पर किस तरह से काम करते हैं। और आपको अगर जानना है, ढंग से जानना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑपरेशन के साथ, दैट इज एडिशन। अब एडिशन डेसिमल्स में किस तरह से करा जाता है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला अगर केस पकड़ेंगे कि समझो दो लाइक डेसिमल्स है, दो क्या है, लाइक डेसिमल्स, और उनको अगर ऐड करना है तो किस तरह से करेंगे। समझो एक डेसिमल है 2.74, ओके, इसमें हमें ऐड करना है 3.49, ठीक है। ये दो डेसिमल्स है, इन्हें हमें ऐड करना है। अब ये लाइक डेसिमल्स है, वाई, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस दोनों के सेम है, दो डेसिमल प्लेसेस है, दो डिजिट से डेसिमल के बाद। अब इन्हें ऐड करना है तो यूजुअल जो एडिशन हम लोग करते हैं, जो बचपन से सीखते आ रहे, सेम एडिशन करना है। और जहाँ पर ये डेसिमल है, ये पॉइंट जो है वो वहाँ पर ही हमें जो है वो लगाना है। अब देखो, जैसे कि 9 + 4 = 13, ठीक है। अब 7 + 1 8, 8 + 4 = 12, 3 + 2 6 + 1 सॉरी 3 + 2 5, 5 + 1 = 6, और ये डेसिमल जो है वो एज इट इज यहाँ पे लगेगा। इस तरह से जो है वो लाइक डेसिमल्स को आपको ऐड करना है। अब ये डेसिमल नंबर कितने ही बड़े क्यों ना हो, आपको सेम फॉर्मेट में ही ऐड करना है, सेम रूल लगेगा, ठीक है। अब सेकंड केस आता है कि अगर अनलाइक डेसिमल से तो क्या करें। जैसे कि समझो आपको दो डेसिमल दिया जाता है, आपको दिया जाता है कि 2.749 को ऐड करना है 3.12 के साथ, ठीक है। अब ये दोनों अनलाइक डेसिमल से, वाई, बिकॉज पहले वाले डेसिमल में आपके पास तीन डेसिमल प्लेसेस है, यानी कि डेसिमल के बाद तीन डिजिट्स है, वेरेज इन सेकंड डेसिमल नंबर आपके पास डेसिमल के बाद जो है वो दो ही नंबर्स है। अब ये दो अनलाइक है, इनको ऐड कैसे करें मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो अनलाइक है उसे लाइक में कन्वर्ट करो। कैसे करना है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने डेसिमल प्लेसेस कम आ रहे हैं वहां पे आपको जीरो लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीन डेसिमल प्लेसेस है, डेसिमल के बाद तीन नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद दो ही नंबर है, एक एक की कमी है, तो हम एक जीरो लगा देंगे और उसके बाद जो है वो हम एडिशन एज यूजुअल कर लेंगे। 9 + 0 = 9, 4 + 2 = 6, उसके बाद 7 + 1 = 8, यहाँ पे पॉइंट डेसिमल एज इट इज लगेगा, 3 + 2 = 5। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब एक और कंफ्यूजन आता है यूजुअली बच्चों को, अगर आपको एक होल नंबर दिया जाता है ऐड करने के लिए। फॉर एग्जांपल समझो 29.779, ये एक डेसिमल है, इसके साथ आपको ऐड करना है, इसमें आपको ऐड करना है 24, ठीक है। तो सबसे पहले गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो एडिशन करते समय लिखेंगे 29.779 प्लस यहाँ पे क्या दिया है 24, तो वो यहाँ पे 24 लिख देंगे, ठीक है। 9 + 4 = 13, 7 + 2 7 8 9 10, 8 डेसिमल 9 2। उनका आंसर कुछ ऐसा आता है 29.803, विच इज टोटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि अनलाइक डेसिमल्स है तो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे 24 इज ऑल्सो नोन एज 24.0, समझ में आया। अब 24.0 एंड 29.779 बोथ ऑफ देम आर अनलाइक डेसिमल्स एंड वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू लाइक डेसिमल्स। तो अब यहाँ पे तीन डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद तीन नंबर है, तो यहाँ पे भी तीन लाना पड़ेगा। तो 24 विल गेट कन्वर्ट इनटू 24.000, और उसके बाद हम लोग कुछ इस प्रकार से उन्हें ऐड करेंगे। 0 0, ये होता है असली एडिशन, यानी कि इस तरह से आपको ऐड करना है। 9 + 0 9, 7 + 0 7, 7 + 0 7, 9 + 4 13, 2 + 2 4 + 1 5, तो योर फाइनल आंसर विल बी 53.779। समझ में आ गया। आई होप आपको एडिशन डेसिमल्स के केस में कैसे करना है आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे छोटे नंबर्स है तो बड़े नंबर्स को भी आप यूजुअली कर ही सकते हो। अब कैसे करेंगे बड़े बड़े नंबर्स को, ये मैं क्वेश्चंस वाले वीडियो में, यानी कि अगला जो लेक्चर आएगा जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा उसमें मैं इन डिटेल बताऊंगा। बट अभी फिलहाल आपको ये तो समझ में आ गया कि ऐड किस तरह से करना होता है डेसिमल्स को।
अब अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन की तरफ देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन में कुछ डिफरेंट नहीं करना है, वी हैव टू डू द सेम थिंग, वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स जो कि हमने एडिशंस ऑफ डेसिमल्स में किया था। जैसे कि समझो आपको बताया है कि 3.7 में से आपको 1.4 को माइनस करना है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर लाइक डेसिमल्स, तो यू कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट। कैसे? 7 में से 4 करोगे 3 आएगा, 3 में से 1 करोगे तो 2 आएगा, तो आंसर विल बी 2.3। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। आगे अगर आपको अनलाइक डेसिमल्स दिया जाता है, अगर आपको बोला जाता है कि 14.2924 में से सब्ट्रैक्ट करो 12.19, तो आपको इस केस में क्या करना है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, यहाँ पे तो 2 ही है। अब ये दोनों मतलब ये अनलाइक डेसिमल है, इसको लाइक करने के लिए और 2 जो है वो जीरोज हम लोग ऐड कर देंगे। इसको लाइक कर दिया, लाइक डेसिमल्स होने के बाद एज इट इज़ नीचे लिखेंगे 2924 के नीचे 12.1900, ठीक है। 4 में से 0 4, 2 में से 0 2, 9 में से 0 0, 9 में से 9 0, 2 में से 1 1, 4 में से 2 2 और 1 में से 1 इज 0। तो आंसर क्या आ गया आपका 2.1024, ठीक है। और एक केस मैंने आपको बताया था जहाँ पे बच्चे बहुत यूजुअली गलती करते हैं। कौन सा केस था? समझो अगर आपको बताया गया है 29.119 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 24, ठीक है। अगेन यहाँ पे 24 इज नोन एज 24.0, ठीक है। 24 इज 24.0, बट अगेन दीज टू विल बिकम अनलाइक डेसिमल्स। वाई? बिकॉज डेसिमल के बाद जो नंबर है दोनों के पास सेम नहीं है। यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 1 ही है, तो वहाँ पे 1 है तो उसमें और 2 ऐड कर देंगे हम लोग और इनको लाइक डेसिमल्स बना देंगे। और उसके बाद जो यूजुअल सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं, जो बचपन से करते आ रहे हैं, उसको हम लोग जो है वो फॉलो करेंगे। 9 में से 0 9, 1 में से 0 1, 1 में से 0 1, पॉइंट 9 में से 4 बचता है 5 और 2 में से 2 इज 0। आंसर इज 5.119। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जब आप एडिशन कर रहे हो और जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के केस में ना थोड़ा सा अलग रहने वाला है, यूजुअली 2-3 केसेस आएंगे और हर केस ऑफ सिनेरियो में किस तरह से सॉल्व करना है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में पहला केस है मल्टीप्लाइंग डेसिमल बाय द मल्टीपल ऑफ 10। सबसे ईजीएस्ट केस, ये तीनों में से सबसे ईजीएस्ट केसेस किसी भी डेसिमल को मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना। कैसे? मैं अभी बताता हूँ। समझो फॉर एग्जाम्पल एक डेसिमल है 27.447, दिस इज अ डेसिमल 27.447 डेसिमल नंबर। इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अभी फिलहाल 10। क्या कर रहा हूं मैं? मल्टीप्लाई 10। ध्यान से देखिएगा किस तरह से होता है। जब मैं किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब यहाँ पे 10 है, 10 में कितने जीरोज है? 1 0, यानी कि यहाँ पे जितना जीरो है उतना ये डिजिट शिफ्ट होने वाला है आपका डेसिमल, यानी कि ये डेसिमल अभी यहाँ पर है, यहाँ पे कितना जीरो है? 1 0 है, यानी कि ये एक डिजिट इधर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कुछ आ जाएगा 274.47। कैसे आया ये? अभी मैं बताता हूँ। ये बेसिकली एक ट्रिक है, ठीक है। बेसिकली क्या है? ये ट्रिक है। अब जब भी आप दो डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, एक चीज ध्यान में रखो कि मल्टीप्लाई करने से पहले दोनों डेसिमल्स को हटा दो, जो नंबर आपको दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आपको डेसिमल लगाना है। जैसे कि अगर यही नंबर को हम लोग कंसिडर कर ले 2744 मतलब 27.447 था, तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ 27447, क्योंकि मैंने डेसिमल को हटा दिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करना है मुझे 10 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि यहाँ पे 10 से कर रहा हूँ। अब किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूजुअली बस एक जीरो ऐड हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा 20 मतलब 27447, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पे नंबर क्या था 27.447, यानी कि 1 2 3 पीछे से 3 डिजिट के बाद डेसिमल था। यहाँ पे भी आपको पीछे से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है 1 2 3। क्या आ गया आंसर? 274.470। अब ये आंसर और ये आंसर सेम है, समझ में आ रहा है? तो इतना सब कुछ करने से अच्छा ये आपको छोटा सा ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। क्या बताया मैंने? फिर से बताता हूँ वो ट्रिक। ट्रिक बहुत इजी है, ठीक है। ट्रिक बहुत इजी है, ध्यान से देखना। अब क्या नंबर है? 27.447 है,
इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ यानी कि 10 में एक जीरो है, यानी कि ये डेसिमल राइट हैंड साइड एक प्लेस से शिफ्ट होगा। एक प्लेस से क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि एक जीरो है, मतलब ये डेसिमल प्लेस इधर आके बैठेगा, यानी ये 274/47 होगा। अब उसी केस ऑफ सिनेरियो में अगर मैं 27.447 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कैसे कैसे करेंगे? अब यहाँ पे दो जीरो है 100 में, यानी कि ये डेसिमल दो प्लेसेस वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये एक प्लेस हो गया, ये सेकंड प्लेस हो गया, यानी कि 2744.7। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक डिजिट शिफ्ट हुआ, यहाँ पे दो डिजिट शिफ्ट हुआ। अगर मैं इसी केस ऑफ सिनेरियो में इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? 1000 से। अब यहाँ पे 3 जीरो है, यानी कि ये डेसिमल 3 प्लेसेस के बाद लगेगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि पूरा नंबर उसके बाद डेसिमल, यानी कि 27447.0, यानी कि 27,447। अगर यहाँ पे 10,000 आता है, समझो वो भी करके बताता हूँ मैं। 27.447 इंटू अगर 10,000 आप कर लेते हो तो यहाँ पे कितने जीरो है? 4 जीरो है, यानी कि ये डेसिमल 4 नंबर के बाद शिफ्ट होगा। बट आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बस 3 ही नंबर अवेलेबल है, 4 तो नंबर है नहीं। तो उस केस ऑफ सिनेरियो में व्हाट यू हैव टू डू इज 27 मतलब 27447। अब एक नंबर कम पड़ रहा है ना, उसके बाद हमें लिखना है 0 और फिर 0.0, क्योंकि ये पॉइंट 4 डिजिट के बाद लगने वाला था, तो हो गया 4 डिजिट 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट। समझ में आ गया? यानी कि किसी भी डेसिमल को मल्टीपल ऑफ 10 से किस तरह से मल्टीप्लाई करना है पता चल गया। यूजुअली आप वैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बट ये जो है ट्रिक आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव करने वाला है। अगला केस है कि मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स बाय अ होल नंबर, यानी कि अगेन अगर हम लोग लेते हैं डेसिमल 12.64, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 5 से, यानी कि एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? सेम रूल। मैंने क्या कहा? जो भी डेसिमल नंबर है उसको विदाउट डेसिमल लिखिए, उसको 1 2 6 4, ये विदाउट डेसिमल है, उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? 5 से। करिए जो मल्टीप्लिकेशन बचपन से करते आ रहे। 5 4 जार 20, 6 5 जार 30 + 2 32, 5 2 जार 10 + 3 13, 5 1 जार 5 + 1 6, आ गया 6320। अब देखो यहाँ पर इस डेसिमल नंबर में पीछे से कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा है? 2 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ पर भी हम लोग 1 2 पॉइंट। क्या आ गया आंसर आपका? 63.20, 63.20। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, ताकि जो भी आपके मन में डाउट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं 63.20। अगर समझो एक बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर यानी कि समझो है 17.79 और हमें मल्टीप्लाई करना है उससे 12 से, ठीक है। अब यहाँ पे 4/2 मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी कि कैसा? 1779, ये विदाउट डेसिमल ऐसा नंबर दिखता है, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, ठीक है। चलो करते। 9 2 जार 18, 7 2 जार 14 + 1 15, 7 2 जार 14 + 1 15, 2 + 1 2 1 जार 2 + 1 3। उसके बाद यहाँ पर 9 1 जार 9, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 1 1 जार 1, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 14, 12 + 1 13, 10 + 1 11 और यहाँ पे आ गया 2। आंसर इज 21348। बट यहाँ पे कितने डिजिट्स के बाद, पीछे से कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 2, तो यहाँ पर भी मैं 1 2 के बाद लगाऊंगा डेसिमल। क्या आ गया आंसर आपका? 213.48। समझ में आ गया? होल नंबर से डेसिमल्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है आपको समझ में आ गया? इजी है ना। अब लास्ट केस कहते हैं कि अगर दोनों भी डेसिमल नंबर से तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, बोलता है 4.6 से अगर मुझे 7.4 को मल्टीप्लाई करना है, तो भाई साहब इस बार किस तरह से करेंगे ये भी बताता हूं। अगेन आप दोनों डेसिमल नंबर्स को विदाउट डेसिमल लिख लीजिए, यानी कि 46 74 लिख लिया। करें मल्टीप्लिकेशन। 6 4 जार 24, 4 4 जार 16 + 2 18, 7 6 जार 42, 7 4 जार 28 + 4 is 32, 4
1043, क्या आया आंसर 3404। बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? एक। यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? एक। अब ये एक और एक कितने बनते हैं? दो, यानी कि पीछे से दो डेसिमल्स के मतलब दो प्लेसेस के बाद हमें क्या लगाना है? डेसिमल। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या आ गया? 34.04। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है इसमें? बहुत ईजी है। अब अगेन इसी केस ऑफ सिनेरियो में थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। समझो अगेन नंबर इज 1.77 इंटू, मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.29, ठीक है? 1.77 इंटू 0.29। अब अगेन इन दोनों नंबर को मैं विदाउट डेसिमल लिखूंगा। 1.77 हो जाएगा मेरा 177 और 0.29 हो जाएगा मेरा 29, ठीक है? अब मैं इसको करूंगा मल्टीप्लीकेशन। 7 9 जार इज 63, 7 9 जार इज 63 प्लस 6 इज 69, 9 1 जार 9 प्लस 6 इज 15। यहाँ पे 7 2 जार इज 14, 7 2 जार 14 प्लस 1 इज 15, 2 1 जार 2 प्लस 1 इज 3, ठीक है? अब देखो 3 प्लस 0 3, 9 प्लस 4 13, 5 प्लस 5 1 इज 10, 3 4 5, क्या आ गया आंसर? 5033। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है? दो। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है? दो। अब ये 2 प्लस 2 कितना होता है? 4, यानी कि 1 2 3 4, पीछे से 4 डिजिट्स के बाद क्या लगाना है हमें? डेसिमल, यानी कि आंसर आपका आएगा 0.5033। समझ में आ गया? दोनों केस ऑफ सिनेरियो में, यानी कि यहाँ पे जो दो एग्जांपल्स लिए वो एग्जांपल्स के साथ आपको पता चल गया होगा कि अगर दो डेसिमल्स है तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। दोनों का डेसिमल हटाओ, जो नंबर आता है वो लिखो, मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद काउंट करो कि डेसिमल के बाद कितने कितने थे दोनों के पास, वो काउंट करके उतने पीछे से काउंट करना है, ठीक है? यहाँ पर पीछे से 2 है, यहाँ पर पीछे से 2 है तो 4 है, यहाँ पर भी पीछे से 4 लगाना है। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, आगे से 1 2 3 4 करके यहाँ पे पॉइंट लगेंगे, नहीं, पीछे से काउंट करके डेसिमल आपको लगाना है। अब डिवीजन अगर करना है डेसिमल्स का, तब भी हमारे पास 3 केसेस अवेलेबल है। एक एक करके जानते हैं हर एक केस को। सबसे पहला कहता है डिवाइडिंग डेसिमल्स बाय मल्टीपल ऑफ 10। अब ये भी बहुत ईजी है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाइंग डेसिमल बाय मल्टीपल ऑफ 10, वो भी ईजी था। यहाँ पर भी डिवाइडिंग डेसिमल्स बाय मल्टीपल ऑफ 10 ईजी रहने वाला है। जैसे कि एक एग्जाम्पल अभी मैं आपको लेके बताता हूँ। समझो नंबर है, डेसिमल नंबर है 2.4 एंड यू वांट टू डिवाइड इट विथ 10, ठीक है? यहाँ पर भी ट्रिक बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। आप 2.4 को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है? यूजुअली आप 2.4 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है? लिख सकते हो ना? ओके। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन की तरह आप क्या कर सकते हो, 2.4 को 24 लिख लो और 10 एज इट इज़ लिख लो। फिर उसके बाद आपको जो करना है, जो मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है, वो सिंप्लीफिकेशन कर लो। जैसे कि 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 12, तो आ गया कुछ आंसर 12/5। अब 12/5 को भी आप कर लो, यहाँ पर 12 और बाहर 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे बचा 2, कुछ नहीं है तो 0.0, 5 4 ज़ा 20, ठीक है? आंसर आपको 5/12 करने से क्या आया है? 2.4। बट अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हमने यहाँ पे 2.4 को 24 कंसिडर किया था, यानी कि हमने यहाँ पे एक डिजिट जो था डेसिमल के बाद उसकी बलिदान दिया था। अब वो एक डिजिट फिर से लाना है। अब वो फिर से अगर लाना है तो ये एक डिजिट यहाँ पे शिफ्ट होगा, यानी कि आंसर विल बी 0.24। योर आंसर विल बी 0.24। यूजुअल डिवीजन करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने कितने डिजिट्स की बलिदान दिया था, मतलब कितने डिजिट्स के बाद का डेसिमल हटा दिया था, उतने डिजिट्स अगेन काउंट करके यहाँ पे डेसिमल लगाना है। जैसे कि मैंने एक डिजिट्स की बलिदान दिया था तो आंसर मेरा 2.4 आया। 2.4 में फिर मैं एक डिजिट पीछे आऊँगा, यहाँ पे पीछे आना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहे थे हम लोग, जब मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे थे तो एक एक डिजिट आगे जा रहे थे, ठीक है? अब ट्रिक इसमें क्या है मैं बताता हूँ। ये तो लॉन्ग मेथड आपको पता चल गया किस तरह से करना है। अब यहाँ पे ट्रिक देखो, मतलब ट्रिक के मदद से जो है आप इजीली किसी भी डेसिमल को अगर किसी भी मल्टीपल ऑफ 10 से करना है तो इजीली कर सकते हो। जैसे 2.4 डिवाइडेड बाय 10 है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो
डिवीजन में मल्टीपल ऑफ 10 है, बट कितना जीरो है यहाँ पे, एक जीरो है। तो अगर डिवीजन में, डेसिमल की डिवीजन में डिनोमिनेटर में एक जीरो है, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 बट विथ एक जीरो, तो ये डेसिमल प्लेस एक से यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 0.24। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे थे, इस डेसिमल को राइट साइड फेंक रहे थे। डिवीजन में क्या कर रहे हैं, इस डेसिमल जो है पॉइंट उसको लेफ्ट साइड ले रहे हैं। कितने प्लेसेस से लेफ्ट साइड लेना है, जितने अमाउंट ऑफ जीरो नीचे मौजूद है। जैसे कि उसी एग्जांपल में अगर मैं 2.4 को डिवाइड करता हूँ 100 से, किससे डिवाइड करता हूँ, 2.4 को डिवाइड करता हूँ मैं 100 से, ठीक है। इस केस ऑफ सिनेरियो में नीचे कितने जीरोज है, 2 जीरोज, यानी कि इस डेसिमल को मुझे लेफ्ट साइड 2 बार लेना है, 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड। बट सर यहाँ पर तो एक ही नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी बताता हूँ। एक नंबर लोगे यहाँ पे आ जाएगा, एक और लेना है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो खाली प्लेस है यहाँ पे हम लोग जीरो लगा देंगे, तो ये आंसर विल बी 0.024। ये एक प्लेस हो गया और कुछ नहीं था यहाँ पे, इसलिए हमने जीरो लगा दिया, तो क्या आ गया आंसर 0.024। क्या आ गया आंसर 0.024। और इसी तरह से अगर आपको दिया जाता है कि यू हैव टू डिवाइड 2.4 बाय 1000, तो हाउ विल यू डू, 2.4 को 1000 से डिवाइड करना है। अब क्या, कितने जीरोज यहाँ पे, 3 जीरोज, यानी कि ये डेसिमल 1 2 3 डिजिट शिफ्ट होके यहाँ पे आने वाला है। बट यहाँ पे तो 2 डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा और यहाँ पे कुछ आंसर इस तरह से आएगा 0.0024। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? किसी भी बड़े नंबर को लो, किसी भी बड़े नंबर को, आपका डिवीजन इसी प्रकार से होने वाला है, आपका डिवीजन इसी प्रकार से होने वाला है। जैसे समझो 6729.7704 इतना बड़ा है, एंड लाइक यू हैव टू डिवाइड इट विथ 1000, तो हम लोग वही ट्रिक यूज करेंगे। एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें सर ने ट्रिक पढ़ाया है किस तरह से डिवाइड करना है जब मल्टीपल ऑफ 10 नीचे है। चलो बताइए, कितने जीरो से नीचे, 3 जीरो से, यानी कि ये डेसिमल 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी कि इसका आंसर आएगा 6 के बाद 0.729770 दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? पहला केस तो आपको क्लियर हो चुका है। अब सेकेंड केस कहता है कि किसी भी डेसिमल को होल नंबर से कैसे डिवाइड करें। जैसे कि यहाँ पे अगर दिया जाता है 12.24 को एक होल नंबर से डिवाइड करना है, दैट इज 2। अब बताओ करके डिवीजन कैसे करना है, अभी मैं बताता हूं। अब यहाँ पे अगेन 12.24 को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है, लिखा मैंने। अब यहाँ पे मैंने लिखा है, ये लिखा तो है, यहाँ पे आपको देखना है कि देख भाई सामने से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, ठीक है, यानी कि 12 के बाद यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट है। अब यूजुअल डिवीजन करना है आपको, क्या करना है, यूजुअल डिवीजन। जैसे कि 2 6 12, 0, ये 2 नीचे आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 के बाद पॉइंट था, सही है। अब 12 तो आपने निकाल लिया, यहाँ पे 12 तो निकाल लिया, तो ये पॉइंट इसके साथ चले जाएगा। उसके बाद 2 1 2, 4 आ गया, 2 2 कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? यहाँ पे क्या किया, 12.24 था, 2 6 12 करने के बाद 12 तो डिवाइड हो गया। अब 12 डिवाइड हो गया तो उसके बाद वाला पॉइंट यहाँ पे लगेगा, आंसर आ गया 6.12। थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेते हैं, यहाँ पे आंसर लिखते 6.12। थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें करना है एक्चुअली में। अब देखो, अगर नंबर है 172.872 और हमें इसे करना है 2 से ही डिवाइड। अगेन एक होल नंबर है, बट छोटा होल नंबर लिया मैंने। अब ये बड़ा है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा किस तरह से डिवीजन होगा। 172.872 को हमें डिवाइड करना है 2 से। किससे करना है? 2 से। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, 2 8 16, सही है जी सर, 2 नीचे आ जाएगा,
2 6 12, सही है, 0। अब यहाँ पे 2 हो गया है तो ये पॉइंट एज इट इज़ लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये 8 आएगा नीचे, 2 4 8, ठीक है, 0। ये आ गया 7, 2 3 6, क्या आ गया, रिमाइंडर 1। उसके बाद यहाँ पे ये 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 6 12, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि आपका आंसर आ गया 86.436। मेथड वही है, नंबर कितना ही बड़ा रहने दो, मेथड यू हैव टू फॉलो दी सेम। अब जब मैं आपको यूजुअल डिवीजन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि जब रिमाइंडर बचता है तो आप डेसिमल डाल के एक एक जीरो गिफ्ट में दे सकते हो, बट इस केस ऑफ सिनेरियो में आपको ऑटोमेटिकली गिफ्ट मिलता है जब आपका रिमाइंडर यहाँ पे बचना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इस केस ऑफ सिनेरियो में समझो ये 2 रहता ही नहीं, ये 2 रहता ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचता 1, क्या बचता रिमाइंडर 1। अब आपका यहाँ पे नंबर है 172.87। अब यहाँ पे आपका 2 है ही नहीं, अब इसको 2 से ही डिवाइड करना है। अब आपको फिर से यहाँ डेसिमल नहीं लगाना है पॉइंट लाने के लिए, अब ये डेसिमल से डिवाइड कर रहे हो, जब भी आपका रिमाइंडर बचेगा एक जीरो गिफ्ट के तौर पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक जीरो लगा लिया और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको हटा के 2 5 10। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें? क्या किया मैंने, अगर मेरा यहाँ पे 2 मतलब डिविजिबल बाय 2 नहीं है और रिमाइंडर मेरा 1 बचता है या फिर कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो एक जीरो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, उसमें फिर से डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। डेसिमल हम लोग नॉर्मल डिवीजन में करते हैं, जब कोई एक नॉर्मल 12 या 15 किसी एक नंबर से डिवाइड कर रहे हो तब आपका डिवीजन नहीं हो रहा तो डेसिमल लगा के आप डिवाइड करते हो, बट आप यहाँ पर एक्चुअली एक डेसिमल नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे रिमाइंडर बचने के बाद एक एक जीरो आपको फोकट का मिलने वाला है। समझ में आया आपको? इस चीज को और क्लियर करने के लिए जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना होता है। 2 केसेस तो हो गए, तीसरा केस कहता है डिवीजन ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे अब वो बोल रहा है कि 2 डेसिमल नंबर्स है तो उसका डिवीजन कैसे करें। अब इसमें भी अगेन 2 केसेस अवेलेबल है, इसमें भी 2 केसेस अवेलेबल है। पहला केस है कि जो 2 डेसिमल नंबर है वो लाइक डेसिमल्स है, जैसे कि अगर समझो 3.6 को आप डिवाइड कर रहे हो 1.2 से, ठीक है, ये लाइक डेसिमल से या नहीं? जी हाँ, लाइक डेसिमल से। वाई? बिकॉज डेसिमल के बाद यहाँ पर भी एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है। अगर आप इस तरह से डिवीजन कर रहे हो तो इसको पहला स्टेप आपको क्या करना है वो बताता हूँ। जैसे कि 3.6 डिवाइडेड बाय 1.2 है, यहाँ पे दोनों भी लाइक डेसिमल्स है, यानी कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है? एक प्लेसेस है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो। क्यों 10 से? क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट थे। अब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 336 बाय 12। क्या हो जाएगा? 336 बाय 12। अब तो बहुत आसान है, अब तो आप यूजुअली आराम से जो है डिवीजन कर लोगे। ये हो गया पहला केस जहां पर आपको दोनों लाइक डेसिमल्स है। अब इसी केस ऑफ सिनेरियो में अगर आपको 33.64 डिवाइडेड बाय 1.26 आता था, माने कि डेसिमल के बाद अगर 2 प्लेस दिया जाता था, तो उस केस ऑफ सिनेरियो में व्हाट यू वुड डू इज पहले तो इसको ऐसे लिख लो। अब देखो डेसिमल के बाद दोनों के पास 2 नंबर है, तो मैं 2 नंबर है तो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। तो ये कुछ हो जाएगा 3364 अपॉन 126। अगेन आप इसका डिवीजन कर सकते हो, आप उतने तो होशियार हो ही हो। ये हो गया पहला केस। ये क्या हो गया आपका? पहला केस जिसमें दोनों लाइक डेसिमल्स को आप डिवाइड कर रहे हो। अब अगर एक लाइक मतलब अनलाइक डेसिमल्स है तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। अब अनलाइक डेसिमल्स के केस में देखो, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि 44.272 ये एक नंबर है, इससे मुझे डिवाइड करना है
1.6। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नंबर है, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, यानी कि क्या हो गया, ये अनलाइक हो गया। क्या हो गया, ये अनलाइक हो गया। अब देखो इसको मैं फिर से ऐसे लिखता हूँ 44.272 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6। अब यहाँ पे देखो, जब ये केस ऑफ सिनारियो होगा, अब यहाँ पे आप इसको एक तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे कितना है, एक डिजिट है, माने कि पॉइंट के बाद कितना है, एक डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में जितना है उतना फुलफिल करो। जैसे कि यहाँ पे एक डिजिट है तो कम से कम 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कम से कम क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे एक जीरो है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये डेसिमल एक डिजिट से शिफ्ट होगा। मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में बताया था कि अगर एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो 442.72 हो जाएगा डिवाइड बाय 16। 1.6 इंटू 10 इज 16। यहाँ पर भी ये 10 मल्टीप्लाई करने से ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 16.016 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो ये जो चीज़ है इसको आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। कैसे, 442.72 अंदर रखो, 16 बाहर रखो और डिवीजन स्टार्ट कर लो। जैसे ये 442 डिवाइड होते जाएगा तो ये पॉइंट सीधा यहाँ पे लगा कि आगे का डिवीजन एज इट इज़ जो है वो करते जाना है। ये था आपका सेकंड केस, जहाँ पे आपके अनलाइक डेसिमल्स आएंगे डिवीजन में। समझ में आ गया? तो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक समझ में आ चुके होंगे। अगर आया है तो एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।